आज है आपका बेटा 18 फरवरी और आज के दिन आपको बेटा यही पत्र लेखन लिखना है ऐसे ही। मैं आपको एक फॉर्मेट सिखा रहा हूँ और इस फॉर्म बेटा आप कंप्लीट कर लीजिए और आज जाके छाप दीजिए। हिंदी आके आप करके आएँगे तो आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अन्य जो आर्ट की क्लासेस सारा तैयार है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो देखिएगा, आपका बेटा ये पत्र लेखन रहने वाला है जो कि आपका आने वाला है सर कितने नंबर का? 6 नंबर का बेटा पेपर में आने वाला है। बहुत सिंपल से लिखिए, कुछ है नहीं ज़्यादा। क्या करना है देखना। सबसे पहले बेटा आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। एक काम करना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जी हाँ, पहला प्रभाव बेटा अंतिम प्रभाव होता है। आपके पास बेटा कॉपी में एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक राइट हैंड साइड। आप क्या करते हैं, हम दोनों तरफ लाइन को खींच देते नहीं। आपको केवल बेटा अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही लाइन को खींचना है, दोनों तरफ मत खींचना। अगर दोनों तरफ खींचेंगे तो एग्जामिनर चाचा को लगेगा कि बेटा कॉपी भरना चाहता है और नंबर आपका क्या कर देगा, काट देगा। ठीक? तो ऐसा गलती नहीं करना है, केवल एक ही तरफ। हाँ, अगर थोड़ा और इधर करना है सरका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपके हिंदी के पेपर में बेटा 2 पत्र लेखन होंगे, 2 पत्र लेखन है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा, इसका जवाब हम अच्छी तरीके से दे सकते हैं। और एक बात और, पेपर आपका जैसे मिलेगा, आपके अंदर थोड़ा-सा डर आएगा, प्रेशर रहेगा कि अरे! हो पाएगा कि नहीं, कर पाएँगे नहीं। लेकिन मैं बेटा आपको कह रहा हूँ कि आप कर लेंगे, यस। मैं कह रहा हूँ आप कर लेंगे, बिल्कुल परेशान मत होना। इतना भी हार्ड नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है। आप बेटा कर लेंगे, इसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। यस, आप कर लेंगे तो परेशान नहीं होना है। आपको जिसका भी बेटा उत्तर देना है, आपको क्या करना है, उत्तर संख्या डाल देना। उसके बाद अगर आपको आंसर देना है कि भैया भैया हम बैंक प्रबंधक को ऋण के लिए लिख रहे हैं, तो ऋण के लिए, मान लीजिए नगर निगम की सफाई हो, तो नगर निगम सफाई, जिस पर भी आप पत्र लिखन लिख रहे हैं बेटा, हाँ, जिस पर भी आप लिखना चाहते हैं, उनका लिख लेंगे। किसी बैंक के प्रबंधक को व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र, जिस पर भी करना चाहते हैं, आप उनका क्या करना, यहाँ पे डाल देना, ठीक है ना? डाल दिए, उसके बाद लिखेंगे बेटा सेवा में श्रीमान प्रबंधक। लेकिन एक बात ध्यान दें बेटा, प्रश्नोत्तर संख्या लिखना बहुत ज़रूरी है। ये मत भूलिएगा क्योंकि कोई भी अगर प्रश्नों का उत्तर आपको देना है तो प्रश्नोत्तर संख्या डालना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्ज़ामिनर नंबर भी देना चाहेगा तो किस बेसिस पे नंबर देगा? आपने प्रश्नोत्तर संख्या लिखा ही नहीं है, तो क्या नंबर दे देगा वो? है कि नहीं? तो आपको बेटा प्रश्नोत्तर संख्या लिखना बहुत ही कंपल्सरी है, ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग बेटा प्रश्नोत्तर संख्या ज़रूर से ज़रूर लिखें वहाँ पे। इस चीज़ को बेटा सुनिश्चित ज़रूर करना ना, ठीक है? उसके बाद जिसका भी लिखना चाहते बेटा, सेवा में लिखना, फिर लिखेंगे श्रीमान प्रबंधक। अच्छा श्रीमान, श्रीमान सेवा में ये सभी के लिए लिखिए ल लगेगा। सेवा में श्रीमान सभी के लिए लगेगा। अगर यहाँ पे बेटा प्रबंधक है, तो यहाँ पे प्रबंधक। यहाँ पे प्रधानाचार्य, तो यहाँ पे प्रधानाचार्य, यहाँ पे कुत्ता, तो यहाँ पे कुत्ता, यहाँ पे हाथी, तो यहाँ पे हाथी। जिसके लिए लिखा जाएगा, उसी का यहाँ पे नाम रहने वाला है। ये बात ध्यान दीजिएगा। जिसके लिए लिखेंगे, है कि नहीं? अपने दोस्त के लिखेंगे तो प्रिय दोस्त, ठीक? उसके बाद बेटा अब बैंक का है, कोई न कोई बैंक होगा, पीआई हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, तमाम बैंक के हैं। सर किसका लिखें? जिसका आपको समझ में आ रहा है, जिसका नाम अच्छे से याद हो, उसी में को लिख देना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक। इसका भी नाम का आपको अच्छे से पता होगा, वही लिख देना उठा। इसमें ज़्यादा कोई समस्या है नहीं। कर लेंगे? हाँ। उसके बाद बेटा विषय, विषय में बेटा क्या लिखा जाएगा? विषय में बेटा मेन मुद्दा लिखा जाता है, इस टॉपिक पर आप पत्र लेखन लिख रहे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, किसी बैंक के प्रबंधक को व्यवसाय करने के लिए। तो बेटा यहाँ पे आपको ये बैंक प्रबंधक आपने लिख दिया है, तो अब ये नहीं लिखेंगे। अब मेन मुद्दा लिखेंगे किस पे ऋण लेना चाहते हैं। पढ़ाई है तो पढ़ाई, व्यवसाय है तो व्यवसाय, स्वरोजगार है तो स्वरोजगार, छुट्टी है तो छुट्टी, जो भी रहेगा, नियुक्ति है तो नियुक्ति, जो भी रहेगा उसको लिखेंगे। ये बेटा विषय उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आपने बना दिया बेटा पनीर की सब्जी, तो पनीर की सब्जी में आपने नमक ही नहीं डाला, तो सब्जी कैसे आएगी? सर पानी पानी हो गया। भई बवाल बेटा पानी-पानी हैं? बेटा पानी-पानी हो गया। तो बेटा वही है कि आपको सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। जैसे व्यवसाय है तो बेटा लिखेंगे व्यवसाय हेतु ऋण प्रदान किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र। क्लियर है? क्लियर है इतना? हाँ सर जी क्लियर है। कोई दिक्कत बेटा?
किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बेटा नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? महोदय। क्या लिखेंगे बेटा? महोदय। हमेशा आप रिस्पेक्टेड वर्ड लगाएँगे, क्यों? क्योंकि आपसे बड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए? ऋण के लिए। बेटा लिखेंगे महोदय। महोदय के बाद सविनय निवेदन है कि मैं वर्ष, अपना जो भी वर्ष रहेगा लिख देंगे, शेखावत सिंह विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका। इसीलिए मैं व्यवसाय आरंभ आरंभ करना चाहता हूँ। लड़की हैं तो चाहती हूँ, जो भी रहेगा लिख देंगे। किंतु मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण व्यवसाय करने में असमर्थ हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि बेरोजगारों के लिए व्यवसाय हेतु अनेक प्रकार की सरकारी ऋण योजनाएं चल रही हैं। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि मुझ बेरोजगार को व्यवसाय करने हेतु 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें। ठीक है ना? एक बात ध्यान देना बेटा, अब मैं यहीं पे आपको रोक के बताना चाहूँगा, आपको कहाँ से कहाँ तक गलती नहीं करनी है। यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पे सब कुछ सेम टू सेम एग्ज़ैक्टली अच्छे से लिखना है। अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं अपने मन से तो यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे अपने मन से लिखेंगे, एग्ज़ामिनर मेन बेटा यही चेक करता है टॉप का और बॉटम का। बीच में कुछ भी बना के लिखेंगे, जितना अपने से बना के लिखेंगे उतना ही अच्छा बेस्ट परफ़ॉर्मेंस माना जाता है। ना? कुछ भी लिख सकते हैं अपने से बना के कि भैया हम बेरोज़गार हैं, मुझे नौकरी की तलाश थी लेकिन वो नौकरी बहुत कम पैसे में मिल रही थी। अतः मैं खुद का रोज़गार करना चाहता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके बैंक में पैसा मिल रहा है, लोन मिल रहा है, ऋण मिल रहा है, तो हमें क्या चाहिए बेटा? ऋण चाहिए। एग्ज़ैक्टली क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे यहाँ पे बेरोज़गार व्यवसाय करने हेतु 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। फिर लिखेंगे बेटा यहाँ पे धन्यवाद। बेटा दिनांक में हमेशा आप 18/2 2026 आज की डेट डाल देंगे। प्रार्थी, अगर आप प्रार्थी ना लिख के अगर भवदी लिखते तब भी सही है, लेकिन भवदी हमेशा लड़के के लिए यूज़ किया जाता है। लड़की है तो बेटा भवदीया लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? भवदीया लिखा जाएगा। क्लियर है? फिर अबस, फिर यहाँ पे पुत्र, यहाँ पे जो भी रहेगा अपना, या बेटा आपको अपना एड्रेस लिखना है। सर यहाँ पे हम नाम लिखेंगे ना, आप बिल्कुल भी नाम नहीं लिखें क्योंकि बोर्ड की कॉपी पे डायरेक्ट लिखा गया होता है। कोई परीक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग पे अपना नाम बेटा नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से पत्र लेखन आप लिख कर आएँगे आज। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।